नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। आप में से कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके बोलने पर दोबारा पूछना पड़ता है, हाँ जी क्या बोला? सुनने वाले को तो अजीब लगता ही है, बोलने वाले का कौन सा अच्छा इमेज बन रहा होता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आपकी आवाज काफी लो है, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसका आवाज का वॉल्यूम बहुत लो हो, बहुत नीचे हो? क्या आपको भी लोग दोबारा बोलने के लिए कहते हैं, हाँ जी क्या? दूसरा, आप ज्यादा फास्ट या ज्यादा स्लो तो नहीं बोलते? आपकी बात समझ लग जाती है या दोबारा बोलने को कहा जाता है? सही बोलना, क्लियर बोलना, ताकि सामने वाला पहली बार में ही आपकी बात समझ जाए, एक साइंस भी है और एक आर्ट भी। आवाज की टोन, क्वालिटी एंड वॉल्यूम को हमारे लंग्स यानी फेफड़े, वोकल कॉर्ड एंड साइनस कंट्रोल करते हैं। आप ऊंचा बोलते हो या धीमा, आप क्लियर बोलते हो या नहीं, आपकी आवाज की टोन एंड क्लैरिटी आपके लंग्स एंड वोकल कॉर्ड से ही कंट्रोल होते हैं। लेकिन जो आप वर्ड्स बोलते हो वो आपके होठों से और जुबान से बनते हैं। आपकी बात दूसरे तक सही पहुंचे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जॉब करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जब तक आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा ही नहीं पाओगे, दूसरा आपको रिस्पॉन्स कैसे दे पाएगा? और दूसरे का रिस्पॉन्स वो तो चाहिए ना आपकी ग्रोथ के लिए। रिस्पॉन्स मीन्स आपकी मर्जी का जवाब, जो आप सुनना चाहते हो, तभी रिजल्ट आएगा। इवन डे टू डे लाइफ में भी आपकी बात तो दूसरे तक पहुंचनी चाहिए ना। आप किसी के साथ डिनर पे जाना चाहते हो और उससे हाँ सुनने के लिए आपको कुछ बोलना तो पड़ेगा ना। आप सेल्समैन हो, कुछ बेचना चाहते हो, कस्टमर से हाँ सुनना चाहते हो, आपको कुछ बोलना तो पड़ेगा ना। यानी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन पर, किसी भी रिलेशन में आपकी आवाज की वॉल्यूम लाउड होनी चाहिए और आपके वर्ड्स क्लियर। इंसान जो सुनता है वही बोलता है, वैसा ही बोलता है। तभी तो डिफरेंट फैमिलीज में डिफरेंट एक्सेंट से बोला जाता है। यानी हम बाय डिफॉल्ट जो घर में सुनते हैं वही सीखते हैं और वैसा ही बोलते हैं। और वो गलत है या सही, इसका हमें अंदाजा नहीं लगता। क्यों ना बाकी चीजों की तरह ऊंचा, लाउड बोलना एंड साफ, क्लियर बोलना सीख ले, ताकि कोई हमसे बात करते समय इरिटेट ना हो। क्या? हाँ जी क्या? ऊंचा बोलना एंड क्लियर बोलना सीखने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कुछ टिप्स हैं जिनको सीखने से आप एक कदम आगे हो जाओगे। फर्स्ट इज ब्रीथिंग, सांस लेना। एज ए लेमैन अगर मैं बात करूं तो बांसुरी को बजाने के समय जब उसमें से हवा पास होती है तो जो वाइब्रेशंस बनती हैं उससे स्वर निकलते हैं, ऊंचे स्वर या नीचे स्वर। ऐसे ही हमारी वोकल कॉर्ड है, इसमें से जब हवा पास होती है तो वाइब्रेशन से आवाज निकलती है, ऊंची या नीची, लाउड या लो। यानी अगर हम सही सांस लेते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड साफ रहती है और क्वालिटी आवाज प्रोड्यूस होती है। अगर आप प्राणायाम करते हो तो आप सही कर रहे हो, नहीं तो लंबा सांस खींचना और लंबा सांस छोड़ना ये रोज सुबह कर लीजिए, ताकि आपके लंग्स में हवा बढ़ सके। यानी सवेरे कम से कम 15 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग कीजिए, लंबा सांस खींचिए, लंबा सांस छोड़िए, रेगुलर। सेकंड, शोल्डर्स में किसी तरह का भी स्ट्रेस हमारी आवाज की क्वालिटी को खराब करता है। झुके हुए शोल्डर हमें सही से सांस नहीं लेने देते। शोल्डर्स की भी रोज एक्सरसाइज करने से हमारे शोल्डर्स बाहर की ओर निकलेंगे
और हवा पास करने के लिए ज्यादा जगह बनेगी। कैसी भी अगर आप खड़े होकर बात करते हो तो आपका स्टैंडिंग पोस्चर एकदम सीधा होता है क्या? ट्राई करना चाहते हो तो दीवार के साथ खड़े हो जाइए जैसे आप नॉर्मली खड़े होते हो। अगर तो आपकी पूरी बॉडी बैक से दीवार के साथ सटकी हुई है तो इसका मतलब आप सीधे खड़े होते हो। अदरवाइज अगर आप ऐसे खड़े हो, कोई से आपकी बैक उसके साथ है और कंधे आगे को झुके हुए हैं तो आप टेढ़े खड़े होते हो। अपने स्टैंडिंग पोस्चर को सही करने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। दीवार के साथ एकदम सटक के खड़े हो जाइए और ऐसे ही धीरे धीरे आगे को मूव कीजिए। आपका पोस्चर वैसे ही इरेक्टेड रहना चाहिए। स्लोली आगे मूव कीजिए और फिर खड़े होइए। बार बार कीजिए, सीधे खड़े होने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप बैठ के बात कर रहे हो तो बैठने का पोस्चर भी एकदम सीधा होना चाहिए। पीठ में किसी तरह का झुकाव नहीं होना चाहिए। झुककर बैठने से हवा का फ्लो कम हो जाता है और आपकी वोकल कॉर्ड में सही वाइब्रेशंस नहीं बन पाती। साइकोलॉजिकली जब आपको लगता है कि अभी आप ज्यादा कामयाब नहीं हो, सामने वाला ज्यादा जानता है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बेटर है, सुपीरियर है, तो आपकी आवाज दब जाती है। जानता होगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंक हो, बेकार हो। आपके पास बहुत कुछ होगा, सर उठा के जियो प्राइड से। यस, आप सामने वाले से बेटर नहीं हैं और वो भी आपसे बेटर नहीं है। ना वो सुपीरियर है ना आप इंफीरियर हो। फर्क हो सकता है तो पोजीशन का, एज का, जेंडर का। और आवाज को लाउड करने के लिए ऑलवेज टॉक टू द पर्सन, नॉट टू हिज और हर पोजीशन। इंसान से, बंदे से, व्यक्ति से बात कीजिए, उसकी पोजीशन से बात नहीं कीजिए। अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर की हेल्प लो, उसके साथ बैठकर बात करने की प्रैक्टिस करो। उसको सामने खड़ा करो और सोचो कि वो डबल डिस्टेंस पे खड़ा है। यानी अगर वो 2 फीट पे खड़ा है तो आप 4 फीट का डिस्टेंस इमेजिन करो और फिर बोलो। ये केवल प्रैक्टिस करने के लिए है। एक्चुअल में जब बात करनी होगी तो सही डिस्टेंस को ही इमेजिन करके बात करना, नहीं तो लाउड बोलते बोलते लाउडर हो जाओगे। एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरे पापा की फैक्ट्री में एक मशीन मैन थे, बहुत ही धीरे बोलते थे। वो आर्मी से रिटायर्ड थे। 1965 की इंडो पाक वॉर में एक बॉम्ब उनके नजदीक आके फटा था, जिससे उनके कान के पर्दे फट गए। अब क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता था, इसलिए उनको उनकी अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देती थी और जब वो बोलते थे तो अपनी आवाज की वॉल्यूम का ही अंदाजा नहीं लगा पाते थे। फिर उन्होंने हियरिंग मशीन लगवा ली और मशीन लगवाते ही उनकी अपनी आवाज का वॉल्यूम भी सही हो गया, क्योंकि अब उनको अपनी ही आवाज का सही वॉल्यूम सुनाई देने लगा। कुछ ऐसा ही आज भी आपके साथ होता है। अगर आपका कोई भाई बहन हेडफोन लगा के गाने सुन रहा हो तो उससे कुछ पूछिए, तो जब वो बोलेगा तो नॉर्मल आवाज से या तो बहुत ज्यादा लाउड या फिर बहुत ज्यादा लो, क्योंकि उसको अपनी खुद की आवाज नहीं पहुंच पाती और वो जान नहीं पाता कि उसकी आवाज का जो वॉल्यूम है वो क्या है। मतलब क्या बना, आपकी अपनी आवाज का वॉल्यूम आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आपको कम सुनाई देता है तो इसका कारण हो सकता है कि आपके कानों की नर्व्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलती हो और वो वीक हो। कानों तक ब्लड पहुंचाने वाली ज्यादातर ब्लड वेसल्स गर्दन से गुजरती है, इसलिए गर्दन की एक्सरसाइज आपके कानों तक सही ब्लड पहुंचाएगी और आपकी आवाज की क्वालिटी बेटर हो जाएगी, क्योंकि आपकी सुनने की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। इसके लिए बिना जरूरत के हेडफोन्स का इस्तेमाल नहीं करें।
कानों को साफ रखें और कोल्ड एंड कफ ना होने दें, मींस सही खाएं पिए। कुछ योगा आसन हैं जो आपकी जनरल हेल्थ को भी ठीक रखते हैं एंड पर्टिकुलरली आपकी कानों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे कि ताड़ासन, त्रिकोणासन, पद्मासन, शून्य मुद्रा एंड जल लेती। इनको आप किसी भी योगा टीचर की गाइडेंस में कर सकते हैं। मेरी एक और वीडियो है अपनी आवाज को सेक्सी कैसे बनाएं, उसको भी देख लीजिए, कुछ टिप्स उसमें से भी मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि छोटे छोटे टिप्स आपकी आवाज को लाउड एंड क्लियर बनाएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। आपके सभी कमेंट्स मैं पढ़ता हूं। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, पढ़ते रहो।